जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत मौके के लिए और इस घड़ी के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि आज हम एक नए टॉपिक पे बात कर सकें। तो आज का टॉपिक ये है कि मुझसे एक भाई ने कुछ दिन पहले एक बात शेयर की कि कुछ फॉरेनर्स हैं, मतलब गोरे हैं जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, अंग्रेज़ बाहर से पैसे भेजना चाहते हैं। किस वजह से कि वो क्या कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, मेरी फैमिली भी नहीं है, मैं इकलौता वारिस हूँ इतनी ज़्यादा दौलत का, तो मैं चाहता हूँ मैं चैरिटी कर दूँ, लोगों के साथ बांट दूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें दे दूँ ताकि तुम लोगों में बांट दो। और वो बैंक अकाउंट वगैरह मंगवाते हैं। सोचने वाली बात है, सारे गरीब पाकिस्तान में ही हैं या किसी उनकी अपनी कंट्री में कोई गरीब नहीं, कोई बैगर नहीं जिसे ज़रूरत हो पैसों की, कोई ऑर्फन सेंटर नहीं, कोई ओल्ड एज होम नहीं, सारे गरीब पाकिस्तान में ही है ना। और मोस्टली लोगों के यही फॉरेनर्स की कहानियाँ होती हैं कि ऐसे ऐसे। पहली बात, एक तो ये फेक होते हैं। हमारे पाकिस्तानीज़ ही ने फॉरेनर्स के नाम से, अंग्रेज़ों के नाम से आईडीज़ बनाई होती हैं और हमें बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। अकाउंट नंबर लेकर जो बीच में पैसे होते हैं वो भी फ्रॉड करके निकाल लेते हैं। अब इसकी वजह क्या है कि लोग फेक आईडीज़ गोरों के नाम पे क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप किसी गोरे की मैं गोरा इसीलिए कह रही हूँ ताकि आपको इसीलिए समझ आए। आप किसी गोरे की पोस्ट उठा के देखें, अगर वो अपनी कोई पिक्चर अपलोड करता है ना, तो सारे पाकिस्तानी उधर ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू ऐसे कर रहे होते हैं। मतलब हर कोई इसी चक्कर में है कि गोरे के साथ कांटेक्ट हो जाए और फिर रुपया पैसा आना शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं है, गोरे बाहर बैठ के आपके लिए नहीं कमा रहे कि हम कमाएंगे और आपको डोनेशन देंगे और आप किसी के साथ कुछ भला कर देंगे, आप लोग गरीब है आपकी मदद के लिए। वो आपके लिए नहीं कमा रहे, वो खुद के लिए कमा रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ कोई फॉरेनर ऐड नहीं है, होगा कोई एक दो, लेकिन आप कभी भी मेरी पोस्ट पे नहीं देखते होंगे, ना मुझे किसी की पोस्ट पे देखते होंगे। लेकिन जो किसी की पोस्ट देख लो, उसके ऊपर आपने कहीं कमेंट किया तो नीचे शो होता है कि इस बंदे ने कमेंट किया। सारे पाकिस्तानी उस अंग्रेज़ की पोस्ट के नीचे पहुंचे होते हैं कि गॉड ब्लेस यू। तो मैं फिर से बता दूं, ये फ्रॉड है, इसके पीछे मत जाए, इसके पीछे, इन फ्रॉड के पीछे अपने पैसे ज़ाया मत करें, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है, दुनिया पूरी जो है इस वक्त गुर्बत में है, ठीक है। और हर इंसान मुश्किल से गुजारा कर रहा है। हाँ, कुछ हैं लोग स्टेबल फॉरेन कंट्रीज़ में, काफ़ी हैं, बट क्या है कि महंगाई, अगर आप कहते हैं पेट्रोल की कीमत यहाँ बढ़ी है, तो दूसरी कंट्रीज़ में भी इसकी कीमत जो है वो ऊपर जाती जा रही है, ठीक है। तो कोई भी अंग्रेज़ बाहर बैठ के आपके लिए नहीं कमा रहा, तो इस फ्रॉड का हिस्सा ना हो। यकीन करें, जो तकरीबन गाँव की तरफ लोग हैं, विलेजेस में हैं, ये बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ये इन्हीं क्राइसिस में फंसे हैं। कर्जे ले लेके गोरों को बेचते हैं और फिर बाहर जाने के चक्करों में, हमें बाहर जाना है, हमें वीज़े में इतने इतने पैसे चाहिए, और वो कर्जे ले लेके सूद पे पैसे उठा के और ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। और वो सूद देते देते, अभी इसको इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, फिर वीज़ा मिलेगा, इतने पैसे चाहिए, फिर वीज़ा मिलेगा, फिर टिकट मिलेगी, फिर पासपोर्ट मिलेगा। इन्हीं चक्करों में हम इतने पैसे लगा देते हैं। अगर आप इसी कंट्री में रह के मेहनत करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि आपको कुछ पैसे ना मिलें या आप अच्छे से अपना गुजारा ना कर सके, ठीक है। माना जैसे आप सबके अपने अपने क्या है तजर्बे हैं ज़िंदगी के कि यहाँ रह के किसको क्या कुछ फेस करना पड़ा, ये सब चीज़ें हम मानते हैं। अगर आप कहते हैं इस कंट्री में हम कुछ कमा नहीं सकते, हम आगे नहीं आ सकते, हमें ये जो आंसर होता है, ठीक है। अगर ये सब झूठ है, ठीक है, हमारे अपने अपने तजर्बे हैं, मेरी लाइफ की और है, आपकी लाइफ की और है, किसी और के और होंगे, खुदा का कलाम तो सबके लिए एक है। कलाम में लिखा है, मेहनती का हाथ कभी कंगाल ना होगा। आप पाकिस्तान में रहे, आप अमेरिका में रहे, आप दुबई में रहे, कहीं भी रहे, अगर आप मेहनती हैं तो आपका हाथ कभी कंगाल ना होगा। ये खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रही। खुदा का कलाम खोल के देखें, वहाँ पर लिखा है मेहनती का हाथ कभी कंगाल ना होगा। तो अगर आप मेहनती हैं, यहाँ ही रह के हमें आदत है शॉर्टकट्स लेने की। ऑनलाइन अर्निंग्स आई हुई हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर लें। 1% ओरिजिनल होता है, 99% फेक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं बताती हूँ शॉर्टकट क्या होता है। शॉर्टकट में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। अगर मैं अभी कहूँ कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, अपना हाथ ऊपर करके देखें कि कितना ऊपर हाथ जाता है। मतलब अपना हाथ ऊपर करें और देखें कितना ऊपर आपका हाथ कितना ऊँचा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं 95% जो है ना गारंटी देती हूँ, 95% लोगों ने जिस पोजीशन में बैठ के, खड़े होकर, लेट के वीडियो देख रहे हैं ना, इसी पोजीशन में हाथ ऊपर करके देखा होगा कितना ऊपर जा रहा है।
किसी ने ये कोशिश नहीं की होगी मैं ज़रा खड़ा होकर हाथ ऊपर करके देखूँ कितना ऊंचा जा रहा है, या बेड पे खड़ा हो जाऊँ या किसी और चीज़ के ऊपर चेयर के ऊपर खड़ा होकर देखूँ हाथ कितना ऊपर जा रहा है। किसी ने नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि आप इस वक्त कंफर्टेबल जोन में थे और कंफर्टेबल जोन में ही कोशिश की कि इतना ऊपर जा रहा है। हम अपनी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते और हम कहते हैं हम अमीर हो जाए। तो ऐसे नहीं होगा कि आप रात को सोए होंगे, सुबह एक जहाज़ आएगा आपके ऊपर, पैसों का कोई बॉक्स फेंक जाएगा और आप अमीर हो जाएंगे, या कोई गोरा आपको बाहर से डोनेशन देगा क्योंकि वो तो आपके लिए बैठ के कमा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेहनत करें, ठीक है। और कलाम में ये भी लिखा है कि सादिक का 1 रुपया 1 टका भी ज़ाया नहीं होगा। अगर आप सादिक हैं, खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, तो आपका 1 रुपया ज़ाया नहीं होगा। कलाम में लिखा है जो करते हो जान के करो कि खुदा के लिए करते हो। जब आप ये जान के करेंगे खुदा के लिए करते हो तो कोई नुकसान नहीं होगा। आप अपने काम में खुदा को पार्टनरशिप देते, पार्टनर बना ले। कैसे? अगर मैं मंथली फ़र्ज़ करें 10,000 अर्न कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ खुदावन ये जो मेरे पास 10,000 आता है इसमें से मैंने 20% तेरा शेयर रख दिया, ये 20% मैं तुझे दिया करूँगी। क्या है कि अब मैं 20% खुदा के साथ कमिट कर चुकी हूँ, तो 10,000 में से 2,000 खुदा को मैंने देना है, ठीक है। अब दुनिया चाहे मेरा नुकसान कर सकती है लेकिन खुदा का नहीं कर सकती। ये मेरे और वो पार्टनरशिप पे कमा रहे हैं, मैं खुदा के। अब प्लीज़ वो मत आ जाए कि आप खुदा को पैसों में तोल रही हैं, ये करें वो करें। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि आप किस तरह से प्रोग्रेस हासिल कर सकते हैं। मैं खुदा को कहूँगी खुदावन 20% मैं तुझे दूँगी, 10% मेरा है। ये बाइबल मैंने लिखा न्यू टेस्टामेंट में कहीं भी कि आपको 10वां हिस्सा देना है। मैं सिर्फ आपको आप 50% दे सकते हैं, 50% दे, 60 दे सकते हैं, 90 दे सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं कहती हूँ खुदावन 20% मैं तुझे दूँगी, 80% मेरा होगा, तो दुनिया मेरा बिज़नेस ख़राब कर सकती है, मेरा काम ख़राब कर सकती है, लेकिन वो खुदा का नुकसान नहीं कर सकती। तो जब आप अपने पैसे में खुदा की बरकत को शामिल कर लेते हैं ना, तो कभी भी आपका नुकसान नहीं होता। तो ये ऑनलाइन अर्निंग से, उधर पैसे ज़ाया करने से, सूद ले के पैसे लेके बाहर जाने के चक्करों में, अगर कुछ चीज़ ओरिजिनल है, अगर वाकई कोई वैलिड चीज़ है कि सच में आपको लगता है कि आप इससे अर्न कर सकते हैं तो करें। लेकिन जब तक आप पूरा जस्टिफाई नहीं कर लेते कि ये चीज़ वाकई ही ओरिजिनल है कि नहीं या फेक तो नहीं, और फिर बाहर गोरों के साथ दिन रात चैटिंग कर करके उनको रिप्लाई कर करके इंग्लिश नहीं भी आ रही तब भी करते जाना है, तो प्लीज़ खुदा इन चीज़ों से निकल आए। कोई आपके लिए नहीं कमा रहा, कोई आपको रुपया पैसा नहीं देगा। और वो फिर भाई ने मुझे खुद ही दिखाया, कुछ आज ही शायद स्क्रीनशॉट सेंड किए थे या मैंने मैसेजेस आज देखे थे, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि अब वो मांग रही है पैसे, ठीक है। तो अगर कोई वहाँ पे यतीम रह जाता है, सबसे ज़्यादा यही कहानी होती है कि मेरा माँ बाप भी नहीं है, मेरी फैमिली भी नहीं है, मैं पैसे लेके मर जाऊँगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं तुम्हें क्यों देना चाहती हैं? सोचने वाली बात है ना। दुनिया में कम लोग हैं, चैरिटी कर दे, किसी गरीब को दे दे, किसी ऑर्फन चाइल्ड को दे दे, किसी को भी दे दे। आप ही को क्यों? सारे गरीब पाकिस्तान में ही हैं। वही जो मैंने शुरू में बात की, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इन लोगों के पीछे अपने अकाउंट्स, अपने पैसे ज़ाया मत करें, मेहनत करें, कंफर्ट जोन में से निकलें। आप कभी भी देखें, मैं अब ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरे वालिद साहिब जो है कभी फ़ोर्स नहीं किया कि तुम जॉब करो, तुम ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी कभी फ़ोर्स नहीं किया। ये मैं अपनी मर्ज़ी से ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने छोटे छोटे ख़र्चे जो है वो ख़ुद पूरे करूँ, तो उन्होंने कभी नहीं कहा। और ना ही हमारी फैमिली में की तरफ से फ़ोर्स किया जाता है कि कमाओ और फिर वो कमा के हमें दो। मैं जो कुछ ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमाती हूँ वो मैं अपने पास ही रखती हूँ। मैं अपने फादर के साथ नहीं शेयर करती, ना अपनी मामा को देती हूँ, ना अपने पापा को देती हूँ। सिर्फ वो मेरे ही होते हैं पैसे, या मैं खुदा का हिस्सा निकालती हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा। इस एज में भी मुझे पता है मुझे अर्न करना है, क्योंकि सारी ज़िंदगी जो है ना ऐसे ही नहीं चलती रहती जैसे हमें नज़र आ रही है कि हाँ सब हैप्पी चल रहा है। अप्स एंड डाउन लाइफ में होते हैं, लेकिन यकीन करें कि जो हमारी लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम होता है, मुश्किल वक्त होता है, वो इतना सा होता है। अच्छा टाइम इतना होता है, लेकिन जो इतना सा बुरा वक्त होता है ना, वो गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और अगर आप जिस तरह से आज कंफर्ट जोन में बैठे हैं ना, तो फिर बुरा वक्त सोचे बहुत ही बुरा होगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं कोशिश करती रहती हूँ ख़ुद भी पढ़ूँ, बच्चों को भी पढ़ाऊँ। अभी बच्चों के समर वेकेशन चल रहे हैं, समर वेकेशन का काम करवा रही हूँ, तो वो चले भी जाते हैं। मुझे पीछे से काम ढूंढ के इंटरनेट से उन्हें व्हाट्सएप करना होता है, उनके पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करना होता है, ये चीज़ ला दें, ये चीज़ कर दें, बहुत ज़्यादा सबके काम पाइल अप करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। लेकिन मुझे कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा कि तुम ये काम करो, घर वाले कोई फ़ोर्स नहीं करता। मुझे पता है कि मुझे कम्फर्ट जोन में नहीं रहना। मैं चाहूँ तो मैं छोड़ दूँ, मेरी फ़ीस पूरी हो रही है, मेरी हर ज़रूरत मेरे घर वाले पूरी कर रहे हैं, तो मैं ना करूँ। लेकिन मुझे क्या है, मुझे पता है मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है, ठीक है। तो अगर आप कम्फर्ट जोन में बैठे
कहें कि कोई अंग्रेज़ आपके लिए कमा रहा है और आपको पैसे देगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। खुदा के कलाम के मुताबिक चलना सीखें, मेहनत करें, फिर आपको पैसे मिलेंगे। वरना जिस तरह से ये काम है ना, तो सुराखदार थैली में पैसे गिरते रहते हैं और जो होता है वो भी ज़्यादातर नस्लों की नस्लें सूद पे पैसे देती गुजर जाती हैं, ठीक है। तो जो आपका और डिफ़िकल्ट टाइम में हिम्मत ना हारे, मेहनत करते रहें, लगे रहें लगे रहें लगे रहें। थोड़ा टाइम मुश्किल जो होता है ना, उसके अंदर जो आपका सब्र शुक्र, आपके मुंह से निकले अल्फाज, आप उन्हीं का फिर अच्छे वक्त में फल खाते हैं। मैंने कल एक पोस्ट की थी, सुख के साथी और है, दुख के और है, सुख दुख के और है। खुदा जो है वो सुख में भी आपके साथ है, दुख में भी आपके साथ है। ये वो वाहिद ज़ात है, कभी भी दुख में नहीं छोड़ती। दुनिया छोड़ जाती है, माँ बाप छोड़ जाते हैं, बहन भाई रिश्तेदार दोस्त हर कोई छोड़ जाता है, खुदा नहीं छोड़ता। वो मुश्किल वक्त में भी आपके लिए रास्ते बनाता रहता है। अगर आप देखते हैं ना कि दरवाजे बंद है, पता नहीं दरवाज़ा खुलेगा कि नहीं, पता नहीं खुदा क्या करेगा, तो याद रखिए वो तख्लीक कायनात है, ही इज़ क्रिएटर, वो दुनिया तख्लीक कर सकता है। तो वो आपके लिए एक नया दरवाज़ा, नया रास्ता नहीं बना सकता कि उसके लिए काम मुश्किल नहीं है। आप उससे दुआ करें, वो हर काम कर सकता है, ही इज़ क्रिएटर। वो आपके लिए डोर्स क्रिएट करेगा, रास्ते क्रिएट करेगा। बट आपको अवेयर रहना है, बिकॉज जो हर रास्ता है वो खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा की तरफ से हर रास्ता आपको नहीं दिया जाता कि आप ये खुदा की तरफ से। कलाम में लिखा है खुदा के साथ जो चलना चाहते हैं उसका रास्ता सुकड़ा है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खुदा की तरफ से भी आती हैं, शैतान की तरफ से भी होती हैं, ठीक है। अच्छा इंसान खुदा की तरफ से भी हो सकता है, शैतान की तरफ से भी हो सकता है। हमें पहचान करनी है कि कौन सा रास्ता खुदा का है, कौन सा शैतान के। तो कंफर्ट जोन से निकले, किसी अंग्रेज़ के ऊपर नज़रें ना लगा के बैठे, ना चैटिंग करें कि ये मुझे कोई पैसा देगा। मुझे बहुत से लोग कहते हैं फेसबुक पे इतना काम करती हैं, पोस्ट करती हैं, डेली आपकी कोई ना कोई अपडेट हुई होती है, आपको फेसबुक वाले पैसे देते हैं। नहीं जी, मुझे कोई पैसे नहीं देता। मुझसे जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ना मुझे कोई अर्निंग, ना मुझे कोई पैसे दे रहा है, ना मेरी फेसबुक से कोई अर्निंग है, ना मेरी सोशल मीडिया से कोई अर्निंग है, ना ही कोई अंग्रेज़ मुझे बाहर से पैसे भेज रहा है, ठीक है। कोई कुछ नहीं कर रहा। मुझे खुदा ने तोड़ा दिया और मुझे लोगों को सर्व करना है। अगर मैंने पढ़ा है साइकोलॉजी से रिलेटेड, खुदा मुझे इन चीज़ों की हिकमत देता है, तो मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जो सुनते हैं उनके लिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। तो मुझे कोई पैसे नहीं देता। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे मेरे पास जो नॉलेज है मैं दूसरों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस प्रॉब्लम है, मुझे चीज़ें भूल जाती हैं। आज की बात कल याद रहना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो मैं अपने हाथ पर चीज़ें लिखती रहती हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, दूसरों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरा नॉलेज मुझ तक ना रह जाए। अगर मैं कोई चीज़ सीखती हूँ तो दूसरों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो जो आपके तोड़े हैं वो भी दूसरों के साथ शेयर करें, और फ्रॉड में ना फंसे, गोरों की तरफ नजरें ना लगाएं, ना कोई फंडिंग आएगी, ना आप कोई बाहर जाएंगे। अगर जाएंगे तो लीगल तरीके से जाने की कोशिश करें, तब खुदा का हाथ आप पे होगा। और आप मेहनत करेंगे तो यकीन करें, आप झोंपड़ी में रहते हैं तो महलों तक जा सकते हैं, लेकिन फक्त मेहनत करें, कंफर्ट जोन से निकले तो आप तरक्की कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।